हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं गीता, मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ स्ट्रैटेजी ज्ञान की क्लास फॉर योर आरबीआई ग्रेड बी प्रिपरेशन। तो इस क्लास में मैं बेसिकली आपसे स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूँगी रिगार्डिंग कि आपको हर सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए, आपका टाइम टेबल क्या रहना चाहिए, किस सब्जेक्ट में आपको क्या प्रिपेयर करना चाहिए, प्रिपरेशन आपकी किस किस चीज़ से रिलेटेड रहनी चाहिए और आप कौन सा सोर्स फॉलो करें। तो देखिए, आपका जो एग्ज़ाम होता है आरबीआई ग्रेड बी का, वो फ़ेज़ 1 कंडक्ट होता है, देन फ़ेज़ 2, देन आपका इंटरव्यू। तो 3 पार्ट्स आपके बेसिकली रहते हैं जो आपको प्रिपेयर करने होते हैं। फ़ेज़ 1 आपका ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम रहता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम रहता है, 200 मार्क्स के लिए होता है और 120 मिनट्स आपको मिलते हैं इन टोटल। और उसमें आपको सेपरेट टाइम होता है हर एक सब्जेक्ट के लिए। तो आपके 4 सब्जेक्ट्स रहेंगे फ़ेज़ 1 में, योर जर्नल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। तो ये 4 सब्जेक्ट्स के लिए हमें ऑब्जेक्टिव टाइप की प्रिपरेशन करनी होती है अपने फ़ेज़ 1 में। और क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं टाइम भी कम है, 120 मिनट्स हैं और इन वन गो ये चारों सब्जेक्ट्स का आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, तो स्पीड एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो फ़ेज़ 1 में आपके लिए उस पे भर भी काम करना ज़रूरी है। तो फ़ेज़ 1 के लिए हमारा मेन पॉइंट्स हो गए। एक आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि देखिए आप जल्दी तभी कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो फर्स्ट विल बी और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे ध्यान दीजिए, देन अपने स्पीड पे ध्यान दीजिए, थर्ड अपनी एक्यूरेसी पर ध्यान दीजिए। अब उसके बाद आपका फ़ेज़ 2 कंडक्ट होता है। अगर आप फ़ेज़ 1 में मिनिमम मार्क्स इन टोटल और हर एक सब्जेक्ट में जो आरबीआई स्पेसिफाई करते हैं वो अगर आप अचीव कर लेते हैं तो आपको फ़ेज़ 2 के लिए बुलाया जाएगा। फ़ेज़ 2 आपका 300 मार्क्स के लिए कंडक्ट होता है और इसमें आपके 3 पेपर कंडक्ट होते हैं। पेपर 1 आपका ईएसआई होता है, दैट इज़ योर इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़। देन पेपर 2 आपका इंग्लिश का होता है और पेपर 3 आपका जर्नल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का होता है। और तीनों पेपर आपके 100 मार्क्स ईच के होते हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ आपका देखिए ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव मिक्स होता है सिमिलरली, और पेपर 3 फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। तो इन पेपर के बारे में मैं आपको जैसे जैसे आगे हम स्लाइड्स में जाएंगे हर पेपर के बारे में बताती जाऊँगी। तो फर्स्ट हम लोग फ़ेज़ 1 से शुरू करते हैं। तो फ़ेज़ 1 में जैसे मैंने आपसे बात की कि आपके 4 सब्जेक्ट्स रहते हैं। सबसे पहले हम लोग रीजनिंग की बात करते हैं। तो रीजनिंग जो आपका रहता है, रीजनिंग बेसिकली रीजनिंग में आपके क्वेश्चंस आएंगे, आपकी पजल्स आएंगी। इसके लिए आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है और एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी है कि आप वो जो पजल्स हैं या जो भी आपको क्वेश्चन आया है रिगार्डिंग लॉजिकल रीजनिंग, उसको आप जितने कम समय में सॉल्व कर पाएंगे, उस पज़ल को बना पाएंगे, उतना आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहता है, उतना आपका टाइम आपके लिए बचेगा और उतने ज़्यादा क्वेश्चंस आप एग्ज़ाम में सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके लिए आपका टाइम मैनेजमेंट, योर स्पीड, योर एक्यूरेसी एंड योर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, देखिए ये 3 चीज़ें तो आपके हर सब्जेक्ट में ज़रूरी है। अब वो आपको कैसे आएंगी, देखिए पहले कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए आपको हर कॉन्सेप्ट को स्टडी करना है। तो रीजनिंग आप एक क्लास देखिए हमारे बिगनर टू बैंकर कोर्स में, आशुतोष सर की रीजनिंग की क्लासेस हैं। तो एक क्लास देखेंगे आप देखिए, आप अगर इन वन गो एक क्लास नहीं ख़त्म कर सकते हैं, आप चाहे उसे पार्ट्स में तोड़ तोड़ के भी देखिए। कभी भी अपने आप को रश मत कीजिए, कॉन्सेप्ट को समझने में टाइम लीजिए, कोई बात नहीं। देखिए हर किसी की ग्रास्पिंग, किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने की अपनी स्पीड होती है, आप अपनी स्पीड से पढ़िए। तो आप एक क्लास देखिए उनकी, जिनसे आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो आपको वहाँ से समझ आएगा। आप 20 से 25 एग्ज़ाम लेवल क्वेश्चंस जो हमारे बिगनर टू बैंकर कोर्स में ई बुक्स हैं या पीडीएफ्स अवेलेबल हैं, उनसे आप सॉल्व कीजिए। आप डेली भी कर सकते हैं या अल्टरनेट डेज पे भी कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। क्योंकि देखिए अब आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी क्लासेस से आ गई, अब आपको स्पीड के लिए ऑब्वियसली क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। वो स्पीड आपको आएगी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने से।
और देखिए जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप क्लासेस में क्वेश्चंस को समझेंगे, उससे क्या होगा कि आपकी एक्यूरेसी के चांसेस इन्हीं दो चीज़ों से बढ़ जाते हैं। क्योंकि जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपने प्रैक्टिस की होगी, आपने ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होंगे कि बहुत बार होता है एग्ज़ाम में एग्जैक्टली मेरा प्रैक्टिस किया हुआ क्वेश्चन ही सामने आ जाता है, तो ऑब्वियसली आप उसको उतनी स्पीड और एक्यूरेसी से निकाल पाते हैं। और एक्यूरेसी को और बढ़ाने के लिए आप अपने डाउट्स को डायरेक्टली क्लियर कर सकते हैं हमारे टीचर्स से जो आपको कोर्स के अंदर पढ़ा रहे हैं। तो रीजनिंग को आप 1 आवर डेली देंगे तो आप इजीली रीजनिंग में बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हैं। और ये आपका सारे जो आपको क्लासेस हैं, जो आपकी ई बुक्स PDF हैं, ये आपको सब बिगनर टू बैंकर कोर्स के अंदर मिल जाएंगी। नेक्स्ट हम आपकी बात करते हैं क्वांट की। तो क्वांट को भी आप 1 घंटा डेली दीजिए। आप फोकस करिए। अगेन आप हरीश सर हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं, क्वांट की क्लासेस ली हैं, उनकी क्लास देखिए। अगेन मैं यहाँ बोलना चाहूँगी कि आप रश मत कीजिए कॉन्सेप्ट को। आप चाहे 1 कॉन्सेप्ट इन अ डे या फिर 1 क्वेश्चन इन अ डे को समझिए, अपनी स्पीड से चलिए। क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि मुझे 100% कॉन्सेप्ट समझने ज़रूरी है। चाहे मैं एग्ज़ाम में 80% कॉन्सेप्ट्स करके जाऊँ, लेकिन वो अगर मैंने बहुत अच्छे तरह किए हैं तो भी आपकी एग्ज़ाम पास करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। सिमिलरली 20 to 25 क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिए, चाहे डेली कीजिए, चाहे अल्टरनेट डेज पे कीजिए, ई बुक से और PDF से। इससे क्या होगा, क्लासेस से आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आएगी और क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको प्रैक्टिस आएगी, आपकी स्पीड बढ़ेगी और आपको डाउट क्लियरिंग भी मिलती है हमारे एक्सपर्ट टीचर्स की तरफ से, जिससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है। तो अगेन ये सब कुछ आपको बिगनर टू बैंकर कोर्स के अंदर अवेलेबल है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंग्लिश की। तो इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे बच्चे सबसे ज़्यादा डरते हैं। उन्हें लगता है कि हम प्रैक्टिस से क्वांट या रीजनिंग तो कनका कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश एक स्किल है, एक लैंग्वेज स्किल है, तो ये हम कैसे लाएं। देखिए पहले तो बिल्कुल डरिए मत। जैसे हम अपनी मातृभाषा, अपनी मदर टंग पे हमारा कंट्रोल हो जाता है प्रैक्टिस कर करके, क्योंकि हम उसमें बात करते हैं, बोलते हैं। सिमिलरली इंग्लिश भी एक स्किल है जो प्रैक्टिस करके आप उसमें बहुत अच्छा अपना कम्युनिकेशन स्किल्स, राइटिंग स्किल्स अचीव कर सकते हैं। तो उसके लिए इंग्लिश को 30 मिनट्स दीजिए डेली। उसमें आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ज़रूर एक डेली प्रैक्टिस कीजिए। देखिए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में क्या होता है, आपके रीडिंग स्किल्स अच्छे बनते हैं, आप बहुत तेज़ी से पैराग्राफ रीड कर लेते हैं। उसके बाद आपको जितना आप रीड करते हैं आपको सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग आती है। रीडिंग एक ऐसा स्किल है जिससे आपको लिखने में भी मदद मिलती है, ग्रामर भी आपको समझ आती है। तो मुझे लगता है कि इंग्लिश के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप जितने ज़्यादा रीडिंग करते हैं, तो आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को प्रैक्टिस कीजिए, एक डेली कीजिए ही कीजिए। और क्लोज टेस्ट को भी आप प्रैक्टिस कीजिए, या आप ऑल्टरनेट डेज पे कर सकते हैं। और ये आपकी RC की ई बुक्स में अवेलेबल है इनसाइड योर बिगनर टू बैंकर कोर्स। और उसके बाद आप डेली 5 ग्रामर रूल्स रीड कीजिए फ्रॉम स्पीड ग्रामर ई बुक, और 10 to 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कीजिए। देखिए क्या होता है, बहुत बार देखिए ओवरनाइट तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी टेस्टिंग एजेंसी अपने पैटर्न को चेंज नहीं करती है। कुछ ना कुछ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमेशा पैटर्न सिमिलर मिलता ही मिलता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी होते हैं, इनको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि एक्चुअली में उस एग्ज़ाम में किस तरह के कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। बल्कि मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ कि कोई भी एग्ज़ाम को शुरू करने से पहले उसका पैटर्न समझिए। पैटर्न के बाद एक पेपर ज़रूर देखिए कि प्रीवियस ईयर का क्या है, उससे आपको पता चलता है कि किस कॉन्सेप्ट को एक्चुअली में आपको ज़्यादा ध्यान देना है। बाकी हम मदद करने के लिए हमेशा आपके अवेलेबल हैं। ये सब कुछ आपको बिगनर टू बैंकर कोर्स के अंदर अवेलेबल है। और हाँ, एक आप हिंदू का द हिंदू, चाहे द हिंदू ले लीजिए, क्योंकि द हिंदू में एडिटोरियल्स बहुत अच्छे आते हैं। लेकिन अगर आप कोई भी न्यूज़पेपर फॉलो करना चाहते हैं, आप इंडियन एक्सप्रेस फॉलो करना चाहते हैं, ट्रिब्यून करना चाहते हैं, कोई भी कीजिए जो आपको ईजी लगता हो।
एडिटोरियल्स ज़रूर पढ़िए। देखिए एडिटोरियल्स में आपको ना ही ये मिलता है कि आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की एबिलिटी बेटर होगी, आपको सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग मिलेंगी, इवन कि आपको ये भी पता चलेगा कि आपको अपना आंसर कैसे फ्रेम करना है फॉर योर डिस्क्रिप्टिव। एडिटोरियल्स में क्लियरली आपने देखा होगा कि एक स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं वो लोग लिखते हुए। पहले प्रॉब्लम बताते हैं, प्रॉब्लम का मीनिंग समझाते हैं, वो प्रॉब्लम एक्चुअली में क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या है, फिर वो सॉल्यूशन पे आते हैं और एक प्रॉपर कंक्लूजन देते हैं। तो एडिटोरियल्स पढ़ने से आपके जो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम में आंसर राइटिंग के स्किल्स हैं वो भी इम्प्रूव होंगे। देखिए एक चीज़ से आपको बहुत सारी चीज़ों में मदद मिलती है, देन आपके डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम में भी सब चीज़ से मदद मिलेगी। तो अगर आप देखिए अब जीके वो ये इसके लिए हिंदू एडिटोरियल पढ़ेंगे और उससे आपके जीके में भी मदद होगी, करंट अफेयर्स में भी मदद होगी, तो कहीं ना कहीं आपका हिंदू एडिटोरियल वाला पार्ट आप जीए के टाइम में भी ले जा सकते हैं। इंग्लिश आप 30 मिनट्स आरसी प्रैक्टिस कीजिए, ग्रामर रूल्स पढ़िए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए। नेक्स्ट आ गया आपका जर्नल अवेयरनेस। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो मार्क्स एलोकेटेड होते हैं इस एग्ज़ाम में वो जर्नल अवेयरनेस सेगमेंट को ही होते हैं, आपके करंट अफेयर्स को। और देखा गया है कि देखिए आरबीआई के में जीए का जो पैटर्न है वो सबसे ज़्यादा उसमें चेंजेस आए हैं। आप लोगों को बेसिकली अब बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, आते हैं वो भी आते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि आपको स्टेटमेंट दी होती हैं 3-4 और उसमें से आपको पूछा जाता है कि इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन सी हैं। तो उसके लिए आपको ऑब्वियसली किसी भी टॉपिक की इन डेप्थ नॉलेज होना ज़रूरी है। बोथ स्टैटिक भी पूछते हैं उसमें और उसमें आपके डायनामिक करंट अफेयर्स भी पूछते हैं। तो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड स्टैटिक प्लस डायनामिक दोनों आपको पता रहेंगे, तभी आप वो कर पाएंगे। वैसे उसके लिए बहुत मेथड्स भी होते हैं, उसके लिए हम अगली क्लास में कभी बात करेंगे कि कैसे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अपने आंसर और बेटर वे में कर सकते हैं। उसके लिए मैं एक अलग क्लास बताऊंगी आपके लिए। जर्नल अवेयरनेस को भी आप 30 मिनट्स दीजिए। आप मेरी डेली यूट्यूब चैनल है हमारा बैंकर्स यूनिवर्सिटी का, उसमें पीआईबी की क्लास डेली अपलोड होती है, वो आप देखिए। और वीकली संडे को उसको रिवाइज़ कीजिए सारी क्लासेस को, उसके नोट्स बनाइए। देखिए क्या है, आप क्लासेस बार बार आकर नहीं देख सकते, नोट्स बहुत ज़रूरी हैं कि आप बनाएं जिसको आप संडे को रिवाइज़ कर सकें। और करंट अफेयर्स ना ही आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हेल्प करेंगे, ये जो करंट अफेयर्स हैं आपने डिस्क्रिप्टिव आंसर्स में भी फेज़ 2 में इंक्लूड कीजिए, तो बहुत अच्छा आंसर का इम्पैक्ट पड़ता है। देन एक न्यूज़पेपर डेली रीड कीजिए, जैसे मैंने आपको पीछे हिंदू में भी कहा था, हिंदू पढ़िए, ट्रिब्यून, जो भी आपको इजी लगता है। और उसके लिए देखिए 30 मिनट्स में एक्स्ट्रा ऐड करूँगी, क्योंकि ऑब्वियसली देखिए न्यूज़पेपर पढ़ने में टाइम लगता है। तो बाकी अपनी स्पीड से कीजिए। देखिए ये एक टाइम है जो हमने नॉर्मली लिया है कि हाँ आप इतना दे सकते हैं, आपके पास अगर वक्त है आप उससे ज़्यादा दे सकते हैं तो आप वो भी दीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं आप वर्किंग एस्पिरेंट हैं, इससे कम वक्त आप दे सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से टाइमिंग को ट्वीक कर सकते हैं। उसके बाद आप 20 to 25 MCQ ज़रूर डेली प्रैक्टिस कीजिए जीए ई बुक से। देखिए आप हो सकता है आप बोलें कि मैम हम इतनी सारी चीज़ें कैसे करें आधे घंटे में। तो अगर आपको लगता है कि हाँ देखिए कई लोग मल्टीटास्किंग में अच्छे होते हैं, कहीं नहीं होते हैं, आपको लगता है मैं मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप एक चीज़ को एक दिन कीजिए। एक दिन आप करंट अफेयर्स ही पढ़िए, न्यूज़पेपर आपने पढ़ लिया, आप न्यूज़पेपर तो डेली पढ़िए, करंट अफेयर्स ही पढ़िए, अपने प्रॉपर नोट्स बनाइए। अगर आपको लगता है कि मुझे 2 दिन के एक ही दिन में करने हैं, आप 2 दिन का रखिए और नेक्स्ट डे आप उसके जो हैं बीच में ऑल्टरनेट डेज पे सिर्फ MCQs प्रैक्टिस कीजिए। आप अपने हिसाब से हर चीज़ को ट्वीक कर सकते हैं। देखिए करंट अफेयर्स में क्योंकि आपके पास यूजुअली टाइम होता है, उसमें आपकी रीडिंग फास्ट होनी चाहिए, कुछ आपको सॉल्व नहीं करना है, तो आप उसमें स्पीड चाहिए, मतलब पर फिर भी आप स्पीड, जैसे कि क्वांट और रीजनिंग में स्पीड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इंग्लिश और जीए में आपकी एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसमें आप अपनी एक्यूरेसी पे ज़्यादा काम कीजिए। और इंग्लिश और जीए में आपकी एक्यूरेसी कैसे आएगी, जितना आप ज़्यादा पढ़ेंगे उससे आपको उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी और प्रैक्टिस से आएगी। बाकी ESI और FM की आपकी क्लासेस हैं,
जिसके बारे में मैं आपसे आगे भी बात करूँगी, उसको भी आपका स्टैटिक पोर्शन बहुत कवर होता है, जिसके क्वेश्चंस आपसे फ़ेज़ 1 में भी पूछे जाते हैं। अब यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको देखिए बताना चाहूँगी। बच्चे सोचते हैं हम फ़ेज़ 1 की तैयारी कर लेते हैं फिर हम फ़ेज़ 2 की तैयारी करेंगे। नहीं, आप फ़ेज़ 2 की तैयारी और फ़ेज़ 1 की तैयारी साथ साथ चलाएं। जब फ़ेज़ 1 आने में आपका 1 महीना रह जाए तब आप बिल्कुल फ़ेज़ 1 पे फोकस कर सकते हैं, पर अभी जैसे टाइम है तो आप फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 1 साथ साथ पढ़िए, क्योंकि देखिए ये आपस में लिंक्ड होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकता है जो आप फ़ेज़ 1 में पढ़ें वो फ़ेज़ 2 में आ जाए, और जो आप फ़ेज़ 2 की पढ़ाई करें वो आपके फ़ेज़ 1 में आ जाए। तो इस सब का सोर्स मैंने आपको बता दिया है कि आपको बिगनर टू बैंकर कोर्स में ये सब कुछ मिल जाएगा। आपको कंप्लीट फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 की कवरेज मिल जाएगी, डिस्क्रिप्टिव मॉक्स भी मिल जाएंगे आपके। फ़ेज़ 1 के तो मॉक्स हैं ही, फ़ेज़ 2 में भी डिस्क्रिप्टिव मॉक्स भी अवेलेबल है, जिसमें आपको प्रॉपर एक्सपर्ट का फीडबैक मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी, जो मैंने आपको कहा है कि बेसिकली हमें पता होना चाहिए हमें किस रास्ते पे चलना है, वो रास्ता आपको कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिखाने में मदद करते हैं, और बाकी हम टीचर्स तो हैं ही आपकी मदद करने के लिए। और इस कोर्स को ज्वाइन करने का लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। अब हम आते हैं फ़ेज़ 2 पे। तो फ़ेज़ 2 में मैंने आपसे बात किया था कि आपके 3 पेपर्स कंडक्ट होंगे, और ये ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों होते हैं। एग्ज़ाम ऑनलाइन रहता है सारा, तो सारे एग्ज़ाम्स आपके कंप्यूटर पे होंगे, इवन कि आपको डिस्क्रिप्टिव टाइपिंग भी कंप्यूटर पर ही करनी है। और देखिए हर एग्ज़ाम आपका अलग अलग शिफ्ट में होगा, या जैसे भी आरबीआई आपको डिफ़ाइन करता है। अब 300 मार्क्स के एग्ज़ाम होते हैं, 100 मार्क्स ईच एग्ज़ाम। तो ईएसआई जैसे आपका 100 मार्क्स का रहेगा, जिसमें 50% आपको ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं क्वेश्चंस और 50% डिस्क्रिप्टिव, और उसमें भी स्टैटिक और करंट ऑलमोस्ट आपका हाफ भी रहता है। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको करने के लिए आपको 30 मिनट्स मिलते हैं, एंड उसमें मोर और लेस आपके 30 क्वेश्चंस ही रहेंगे, कुछ 2 मार्क्स के, कुछ 1 मार्क्स के, और जैसे मैंने कहा 50% है तो 50 मार्क्स के आपके वो रहते हैं। जो डिस्क्रिप्टिव है वो आपका 50 मार्क्स का रहेगा, और उसके लिए आपको 90 मिनट्स मिलते हैं। 6 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने होते हैं, 2 यूजुअली 15 मार्क्स के और 2 10 मार्क्स के। तो ये बेसिकली आपका पैटर्न रहता है ईएसआई का। ईएसआई में आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तो करनी है, बट ईएसआई का जो आपका सिलेबस है वो इतना वास्ट नहीं है एज़ कम्पेयर टू फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का सिलेबस आपका बहुत ही वास्ट रहता है, आपको बहुत टॉपिक्स पढ़ने रहते हैं। ईएसआई में बेसिकली अब यहाँ पे जो आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे ना, वो आपको बहुत मदद करेगा ईएसआई के एग्ज़ाम में, क्योंकि ईएसआई में बेसिकली आपके जो इकनॉमी और सोसाइटी में इश्यूज चल रहे हैं उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और बाकी इसकी तैयारी के लिए आप आशुतोष सर की एक क्लास देखिए, इसमें को भी आप 1 घंटा या अपने जैसे भी आप लोगों को इजी लगता है उतना टाइम दे सकते हैं। इस टॉपिक के नोट्स पढ़िए, एक दिन क्लास देख लीजिए, नेक्स्ट डे उसके नोट्स पढ़िए। देखिए साथ रिवीजन बहुत ज़रूरी चीज़ है, रिवाइज़ ज़रूर कीजिए हर टॉपिक को। देखिए हम टॉपिक पढ़ तो लेते हैं, लेकिन जब तक हम रिवीजन नहीं करते ना, तब तक चीज़ कभी भी ह्यूमन ब्रेन की, देखिए अब ऐसा ही बनाया गया है कि हमें रिवाइज़ करने की बहुत ज़रूरी होता है। तो रिवीजन ज़रूर कीजिए, आप टॉपिक पढ़ने के बाद उसकी रिवीजन कीजिए सेम डे, आप वीकली रिवीजन्स कीजिए, मंथली रिवीजन्स कीजिए, बहुत ज़रूरी चीज़ है। और आप एमसीक्यूज़ भी सॉल्व कीजिए 20 उस टॉपिक के। इससे क्या होगा, आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर भी पकड़ बनेगी, और उसके बाद एक डिस्क्रिप्टिव मॉक भी कोशिश कीजिए डेली, उससे आप डिस्क्रिप्टिव को भी देखिए। ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों को हमने साथ चलाना है, तो यहाँ पे आपको एमसीक्यूज़ के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव मॉक को भी प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि देखिए कंप्यूटर में टाइप करना है, वहाँ पे हम लोगों ने पेन एंड पेपर पे तो बचपन से काम किया होता है, लेकिन देखिए कंप्यूटर पे टाइपिंग ये हमारे लिए वो मैसेज वाली टाइपिंग नहीं है। वहाँ पे आपको हर वर्ड पूरा लिखना होता है, हर वर्ड के आपके स्पेलिंग ठीक होने चाहिए, तो इसलिए अपने डिस्क्रिप्टिव की भी प्रैक्टिस की ज़रूर कीजिए। और ये सब कुछ आपको प्रैक्टिस करने के लिए मॉक्स एंड योर क्लासेस, योर नोट्स, सब कुछ आपको बिगिनर टू बैंकर कोर्स में मिल जाएगा।
नेक्स्ट आप आ गया आपका फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। इसका भी स्ट्रक्चर आपका इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ की तरह ही है। ये आपका पेपर 3 होता है और इसमें भी सेम आपका 50% ऑब्जेक्टिव एंड 50% आपका डिस्क्रिप्टिव रहता है। सिमिलरली सेम वे जैसे आपका इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ है, वही इसका सारा पैटर्न रहता है। इसमें आपका सिलेबस बहुत वास्ट है, आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं ही पढ़ा रही हूँ आपको फाइनेंस एंड मैनेजमेंट में, और इन कॉन्सेप्ट्स को बहुत डीप में हम लोगों ने स्टडी किया है, बेसिक टू एडवांस जाके हम स्टडी कर रहे हैं। देखिए हर चीज़ में, हर कॉन्सेप्ट में बहुत से बच्चे होंगे जिनके बेसिक्स क्लियर होते हैं और वो चाहते हैं उन्हें एडवांस लेवल मिले, और बहुत से बच्चे होंगे जो बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो बिगनर टू बैंकर कोर्स में आपके जितने भी हमने सब्जेक्ट्स की बात की है, सब बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होके एडवांस तक आपका सब कवर करते हैं। देन फाइनेंस एंड मैनेजमेंट में भी आप मेरी क्लास देखिए डेली एक, और अगर आपको लगता है कि क्लास ज़्यादा लंबी है तो आप कोई बात नहीं, आप अपने टाइम से देखिए। आपको जितने कॉन्सेप्ट्स एक दिन में समझ आते हैं उतने आप पढ़िए, नोट्स पढ़िए उस टॉपिक के रिवीजन के लिए, MCQ सॉल्व कीजिए और डिस्क्रिप्टिव मॉक, जिससे आपकी ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों की पढ़ाई होती रहे। और देखिए अपने नोट्स भी ज़रूर बनाइए और उनको भी रिवाइज़ कीजिए वीकली और एग्ज़ाम से पहले 4 to 5 टाइम्स। मैं अपनी क्लासेस में बच्चों को हमेशा ये एडवाइस देती हूँ कि नोट्स बनाइए, उनको एग्ज़ाम से एटलीस्ट पहले 4 to 5 टाइम्स रिवाइज़ कीजिए। और बाकी क्योंकि देखिए उसमें ही आप नोट्स में ही देखिए करंट अफेयर्स भी जो आप पढ़ रहे हैं वहाँ नोट्स में ही ऐड कीजिए। इससे क्या होता है, आपका सब कुछ आपको एक जगह पर ही मिल जाता है और बहुत इजी रहता है जब आपको रिवीजन करनी होती है। सब कुछ आपको बिगनर टू बैंकर कोर्स में अवेलेबल हो जाएगा। आपका फ़ेज़ 2 का एक लास्ट हम लोग बात करेंगे, पेपर 2 रहता है इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव का। तो अगेन मैंने जैसे कहा था कि आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आप उससे आपको इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में भी बहुत हेल्प होगी। आप 10 ऐसे इसके लिए 10 एसेज, 10 प्रेसी और 10 कॉम्प्रिहेंशन सैम्पल्स को पढ़िए। ये आपको सब बिगनर टू बैंकर कोर्स में अवेलेबल है। 1 ऐसे और 1 प्रेसी एवरी वीक आप प्रैक्टिस कीजिए। देखिए जब आप ऐसे लिखेंगे तो ऐसे के लिए आपको बहुत ज़्यादा जो आपको लिखने के लिए इन्फॉर्मेशन है वो आपको आप जो फाइनेंस एंड मैनेजमेंट में पढ़ेंगे या एसआई में पढ़ेंगे सबसे, क्योंकि देखिए टॉपिक्स कहीं ना कहीं आपके इन्हीं इश्यूज से लिंक्ड आते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव के लिए भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 की पढ़ाई से मिल जाएगी। तो देखिए सब कुछ आपस में जुड़े हुए होते हैं। बिल्कुल मत सोचिए कि फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 लिंक नहीं है, या फ़ेज़ 2 मैं पहले फ़ेज़ 1 करूँ बाद में फ़ेज़ 2, दोनों साथ में करिए, क्योंकि उससे आप ही की तैयारी बेटर होगी। और वैसे भी जब फ़ेज़ 1 का रिज़ल्ट आता है तो फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 में ज़्यादा गैप नहीं रहता है। आप एकदम से उस टाइम अगर इतने सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ना शुरू करेंगे आप बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाएंगे। और बाकी अपनी टाइपिंग स्पीड को इम्प्रूव कीजिए इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव के लिए। उसके लिए वीकली कोशिश कीजिए कि आप 3 मॉक्स अटेम्प्ट करें, और ये सब कुछ आपको बिगनर टू बैंकर कोर्स के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। और इंग्लिश आपकी जो एग्ज़ाम रहता है ये 90 मिनट्स का रहता है, जिसमें बेसिकली आपको 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। तो सोचिए कि आपकी स्पीड यहाँ पे टाइपिंग स्पीड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिगनर टू बैंकर कोर्स ज्वाइन कीजिए और उसमें अपने मॉक्स अटेम्प्ट कीजिए। अब इसके बाद ये एक टाइम टेबल है, 8 to 10 आवर्स अगर बच्चा है जो बिल्कुल अभी एग्ज़ाम, जो बिल्कुल डेडिकेटेडली आरबीआई के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, जो अभी कॉलेज जिन्होंने ख़त्म किया, जिनके पास टाइम है देने के लिए, वो एक इस टाइम टेबल को चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। बाकी देखिए टाइम टेबल हर बच्चे का अपना पढ़ने की स्पीड होती है, अपना पढ़ने का स्टाइल होता है। ये मत सोचिए कि शायद किसी की स्ट्रैटेजी है वो और किसी का टाइम टेबल है वो आप पे परफेक्ट वर्क करेगा। देखिए जब इतने सारे बच्चे होते हैं, इतना सब होता है, तो हर किसी का अपना एक पढ़ने का तरीका हो सकता है, और किसी का भी तरीका ऐसा नहीं होता है कि मैंने जो तरीका बताया वो बिल्कुल परफेक्ट है या वही आप पे अप्लाई करेगा। हाँ जी, आप इसको गाइडलाइन लेके आप अपना भी प्लान अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल बना सकते हैं। कुछ भी सैक्रोसैंक्ट नहीं है इसमें।
तो 8 to 9 AM आप अपने करंट अफेयर्स और GA नोट्स बना सकते हैं। इसमें आप अपना न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं, तो हाफ़ एन आवर आप अपना न्यूज़पेपर पढ़िए, देन हाफ़ एन आवर आप अपने करंट अफेयर्स करिए, या फिर अपने आपने नोट्स GA के बनाए हुए हैं वो अच्छे से बनाने हैं या रिवाइज़ करने हैं तो आप वो कर सकते हैं। देन 9 AM to 9:30 आप इंग्लिश में अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस कीजिए और ग्रामर प्रैक्टिस कीजिए। और नेक्स्ट डे ऑल्टरनेट डेज़ पे आप इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसके साथ ग्रामर की जगह MCQs कर सकते हैं। देन 10 AM to 11 AM आप अपने रीजनिंग सब्जेक्ट को दीजिए, जिसमें आप क्लास देखिए, अपनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कीजिए। एक दिन आप वो कर सकते हैं, देन नेक्स्ट डे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं मॉक्स को। देन 11 AM to 12 AM सेम रीजनिंग की जैसे कि आप वैसे क्वांट क्लास कर सकते हैं। आप हो सकता है आप एक दिन रीजनिंग का कॉन्सेप्ट कीजिए और क्वांट की प्रैक्टिस कीजिए, नेक्स्ट डे रीजनिंग की प्रैक्टिस कीजिए और क्वांट की क्लास देख लीजिए, जैसे आपको इजी लगे। और 11 आपका उसके बाद आप हाँ सिमिलरली देखिए, एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी, जब भी पढ़िए टाइम टेबल बनाइए, ब्रेक्स ज़रूर रखिए। देखिए इतना एकदम ऑन द गो 1.5-2 घंटे से ज़्यादा कोई नहीं पढ़ सकता, सबको उसके बाद आपके ब्रेन को भी थोड़ा रिफ़्रेश होने के लिए टाइम चाहिए होता है। तो इसमें मैंने जैसे गैप्स भी रखे, 9:30 to 10 आपके लिए ब्रेक टाइम रखा है। फिर आप 12 to 12:30 एक डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश प्रैक्टिस करिए, मॉक उसका आप 1 to 2 पर वीक कर सकते हैं। देन 12:30 to 2 आप आराम कीजिए, लंच कीजिए, रेस्ट कीजिए। देन 2 to 3 आप अपनी ESI को दीजिए, ESI का क्लास कीजिए। आपको उसके मॉक्स देने आप मॉक्स दे सकते हैं, आपको उसके नोट्स पढ़ने हैं, PDF पढ़नी है, जैसे आपको ईजी लगे। 3 to 4 PM आप FM क्लास को दीजिए। देन 4 to 5 PM आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर सकते हैं रिगार्डिंग योर ESI, FM, एनी टॉपिक जो आपको लगता है आप जिसमें वीक हैं, आप अपने हिसाब से वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस चुन सकते हैं। देन 5 to 6 PM आप अपने ब्रेक की लीजिए, कुछ वॉक कीजिए। देखिए फिज़िकली भी एक्टिव रहना ड्यूरिंग योर एग्ज़ाम प्रिपरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो उस तरफ भी ध्यान हमें रखना है, अपनी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ की तरफ भी। देन 6 to 7 PM आपने जितना भी दिन में पढ़ा है उसको रिवाइज़ कीजिए, अपने नोट्स जो आपने बनाए होंगे उनको रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। बाकी अगर आप वर्किंग एस्पिरेंट है, आप इतना टाइम नहीं दे सकते, तो आप अपने हिसाब से इसको टाइम को हाफ़ कर लीजिए, या जिस हिसाब से भी आप टाइम दे सकते हैं आप कर सकते हैं। आप कोई सब्जेक्ट को आप इसमें से हाफ़ करना चाहते हैं तो आधा एक दिन कीजिए, नेक्स्ट डे बाकी हाफ़ को ले लीजिए, ऑल्टरनेट डेज़ पे आप कर सकते हैं। तो ये थी आपकी पूरी स्ट्रैटेजी, और उसके लिए आप बिगनर टू बैंकर कोर्स आपका सोर्स है RBI ग्रेड बी प्रिपरेशन के लिए। इसमें आपका सारी की सारी कवरेज हो जाती है, इसमें आपकी सारी की बिगनर टू बैंकर कोर्स आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन रहेगा। इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए क्लासेस, स्पीड के लिए आपकी मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और आपकी एक्यूरेसी के लिए आपको एक्सपर्ट की गाइडेंस और फीडबैक अवेलेबल है। तो इसको ज्वाइन करने का लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है।